राम राम सा। राम राम। कैसे हो? बढ़िया हो? एकदम फर्स्ट क्लास। कल आपको क्लास शायद तक नहीं मिली होगी। नहीं मिली होगी तो नहीं मिली भी क्या है, क्या कर सकते हैं। नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, है ना। मैंने अभी जो मैटर करवा रहा हूं उसके प्रति मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी जिसका आईसी कौन सा जो आपने अभी जनवरी के अंदर एग्जाम है, किसका? अभी सीईटी का एग्जाम है ना। तो उसके अंदर क्या है, राजस्थान जी के पूरा का पूरा प्रॉपर ही उसके अंदर जितना भी राजस्थान की, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, चाहे राजस्थान का कौन सा कल्चर हो, है ना। तो प्रॉपर तो राजस्थान आएगा ही आएगा, राजस्थान का करंट अफेयर भी आएगा इसमें, है ना। एंड जो दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक कंप्यूटर भी करवाता हूं, है ना। नेक्स्ट बात ये क्या है, मैं आपको एक सिलेबस जो है, कौन सा दूसरा जो सिलेबस है, जो यानी कि पार्ट है, वो कंप्यूटर का भी मैं आपको करवाता हूं ना। यानी कि जो स्टूडेंट्स है कन्फर्म कर ले भी हमको कंप्यूटर की भी क्लास चाहिए, है ना। तो मैं अपना शेड्यूल जो होगा उसके प्रति ही बनाऊंगा, क्योंकि क्या है भी कंप्यूटर भी हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण भी है भी। अब जिस स्टूडेंट को कंप्यूटर नहीं आता है, कईयों को आता है, कईयों को नहीं आता है, और जिसको आता है, कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर पूरा कन्फर्म चला लेते हैं ना, प्रॉपर चलाते हैं कंप्यूटर, उसके पार्ट को हम नहीं समझ पाते हैं। कुछ जो पार्ट होते हैं उसको हम ध्यान में रखते हैं, कुछ को ध्यान में नहीं रखते हैं, है ना। क्या है, कुछ को ध्यान में रखते हैं, कुछ को ध्यान में नहीं रखते हैं। यही बात है भी, हम चला सभी सकते हैं लेकिन उस पार्ट का नाम नहीं आता। आप कीबोर्ड चलाते हो, कीबोर्ड के अंदर अब सभी बटनों का आपको पता होगा, लेकिन जो उसका जो हम जैसे कह सकते हैं, जो साइंस के अंदर जो वैदिक जो नेम होता है वो हमको नहीं पता होता। क्या है, उसका जो पर्सनल नेम होता है वो हमको नहीं पता होता है। यही बात है ना। और दूसरी आपको खबर, आपको शायद पता ही होगा, 9 तारीख जो कल एग्जाम हुआ था, 9 बजे वाला पार्ट के अंदर जिसका एग्जाम था, तो उसका एग्जाम क्या है भी रद्द हो गया, है ना। क्योंकि उदयपुर से क्या है, पेपर वो लीक हो गया था। क्योंकि कहा जाता है कि बसों के अंदर भी ये पेपर था जो स्टूडेंटों को क्या है मिल गया था। यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट को जिनको कहा है मिला हुआ है, वो कहते हैं लगभग 10-10 लाख रुपए बिके हुए। तब हमारे जैसे पढ़े लिखों का क्या बनेगा भी, है ना। जब ये चीजें देखने को मिलती, सरकार को इस पे पाबंदी लगानी चाहिए और उस पे सरकार को यानी कि बैन करना चाहिए, उस पे यानी कि उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन वो चीज नहीं है। हम विदेशों के अंदर देखते हैं, कोई बंदा है चोरी करता है तो उसके हाथ काट डालते हैं, लेकिन यहाँ पे चोरी करते हैं तो क्या होता है भी, आधा पार्ट मेरा आधा तेरा, है ना। ये चीज हो जाती है। तो भी आगे चलते हैं। भी आज जो हमारा जो टॉपिक है कौन सा है भी, कौन सा भी जो मैंने बताया था भी, हाँ, जो हमारा जलवायु वाला टॉपिक चल रहा है ना। जलवायु के भाग कितने? 5 भाग है, और भौतिक प्रदेश जो हम पढ़ते हैं उसके 4 भाग। भौतिक प्रदेश के कितने हैं? 4 भाग है। और कौन सा? जलवायु के भाग, उसके कितने हैं? 5 भाग हम पढ़ते हैं, है ना। अब देखो इसके अंदर हमने क्या कुछ देखना है, क्या कुछ देखना है। मैंने एक टॉपिक आपको बताया था अभी, कोरियोलिस बल वाला, है ना। कोरियोलिस बल वाला, कोरियोलिस बल मैंने अभी जो आपको बताया है, वर्षा ऐसे होती है, वर्षा ऐसे होती है, वर्षा कैसे होती है ना, मौसम कैसे बदलता है, हवाएं कैसी चलती है, तो उस चीज पे हमने को क्या है गौर करना है। तो क्या है अभी, कौन सा आज हमें पढ़ना है? कोरियोलिस, कोरियोलिस। अब ये कोरियोलिस है ना, इसको हम पढ़ेंगे भी। देखो ये हमारा क्या है, एक हेडिंग यानी कि पॉइंट है, ये हमारे क्या है, एक पॉइंट है। आज हमने इसको पढ़ना है। कोरियोलिस को हम पढ़ते हैं, एक मैं डायग्राम के आधार पे ही बताऊंगा, आप मुझे उसी से समझ लेना। जहां पे कुछ लिखवाने वाली बात होगी ना, तो मैं आपको क्या है उस चीज का यानी कि या तो आपको पिक दे दूंगा,
यानी जो मेरे नोट्स बनाए हुए हैं मैं या उसी पे नोट्स पे आपको एक पिक फॉरवर्ड कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप्स है मेरे नाम पे है, संतोष कुमार ठाकर नाम पे है, और आप वहां से भी आप क्या है इसको यानी कि मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा और वहां से आप ले लेना, ठीक है। मान लो कि ये एक पृथ्वी है, क्या है पूरी की पूरी ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसके ये मैंने पहले ही बताया था जब मैंने इसको यानी कि जो हमारा जलवायु वाला पार्ट को जब स्टार्ट किया था, इस पॉइंट को जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से बताता हूं। उस टाइम मैंने बताया था कि सूर्य यानी कि मौसम कैसे बदलते हैं ना, सूर्य ऊपर जाता है, कब भारत के अंदर गर्मी होती है, कब भारत के अंदर ठंड होती है, कब भारत के अंदर हम कह सकते हैं कब दिन और सूर्य पृथ्वी पर कब दिन और रात जो बराबर होती है ना, वो चीजें हमने पढ़ी थी। हमने ये चीज याद रखना है। अब मैंने इस पृथ्वी को दो भागों के अंदर काट दिया, तो ये कितना है अभी 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री। ये कौन सी भी भूमध्य, क्या है भी भूमध्य, भूमध्य रेखा भी, ये कौन सी है भूमध्य रेखा। यहां तक एक बार लिखा है मैंने, अब इसको आगे इसको बढ़ा देंगे। अब आपने याद रखना है ये हमारे 0 पॉइंट, ये क्या है भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के 5 पॉइंट या 10 पॉइंट ऊपर ले जाओ भाई। मान लो कि यहां पे मैं 5 पॉइंट पे समथिंग यहां पे एक लाइन मार दी, और इधर भी दक्षिण अक्षांश में इधर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री साउथ अक्षांश, ठीक है। 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 5 डिग्री साउथ अक्षांश, ठीक है। अब ये जो है, अब इसे क्या बोला जाता है, मैंने आपको अभी लिखवाया है कि इसे क्या बोला जाता है, ये क्या है हमारा बीच वाला पार्ट कौन सा है भी, इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा। अब देखो मैं आपको सिंपल से एक बात बताना चाहता हूं कि वो क्या है। मैंने एक बताया है, हम पढ़ते हैं जलवायु, जलवायु पढ़ते हैं भी, जल और वायु दोनों को नाम प्लस में करते हैं, क्या बनता है जलवायु, है ना। तो जलवायु पढ़ते हैं, तो जलवायु इसके अंदर देखो हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो कोलिस बल वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या है पूछ जाता है भी, कई बार आपको पता होगा भी क्या है भी वायुदाब पेटियां, है ना। कई बार पूछा जाता है वायुदाब पेटियां, वायुदाब पेटियां, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है पेटियां बनी हुई है, लोहे के नहीं है, हवा की है, यानी कि ये मौसम की पत्ती बनी हुई है ना, वायुदाब पेटी। तो वायुदाब पेटियां बनी हुई है, उसके अंदर कुछ तो क्या है, कुछ क्या है इसके अंदर, कुछ इसके अंदर है ताप जनित, क्या है इसके अंदर, कुछ इसमें है ताप जनित, कुछ इसके अंदर ताप जनित है और कुछ इसके अंदर क्या है गति जनित है, क्या है इसमें गति जनित, गति जनित, कुछ ताप जनित है, कुछ क्या है गति जनित है, सही बात है। 4 तो इसके अंदर है ताप जनित और 3 इसके अंदर क्या है गति जनित, है ना ये। तो यहां से आपको मैं बताने जाता हूं भी इसके अंदर कौन कौन सी पेटियां काम पे है ना। इसके अंदर क्या है, ये सभी पृथ्वी के अंदर है, मैं कह सकता हूं आप ग्लोबल के आधार पे मान लेना भी, ठीक है भी। यहाँ पे क्या है इसके अंदर पूरे का पूरे इसके अंदर क्या है पेटियां बनी हुई है ना। आज उस पेटी को ही पढ़ना हमने, है ना। अब देखो मैंने लिखा है भूमध्य रेखा, है ना, जिसे पहले मैंने किसी स्टूडेंट ने मेरे को बताया था भी हाँ सर वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो उसने क्या किया था मेरे को उतना टाइम पे यानी कि उसने बता दिया था कि यहाँ पे सर थोड़ा सा दोबारा से वहां पे क्या है एक बार वो मैटर है थोड़ा सा रिपीट कर देना वहां पे, ठीक है। तो वो चीज मैंने बताई थी और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है उसको तो पता चलता ही है ना। अब देखो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यानी कि इसको दूसरा नाम क्या विषुवत रेखा बोलते हैं। अब ये जो बीच वाली है इसको बोलेंगे हम भूमध्य
भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी। निम्न वायु दाब क्या है? पेटी। निम्न वायु दाब क्या है? पेटी है। कौन सी बीच? बीच वाला, सेंटर वाले, है ना। अब देखो यहां पे क्या है, अगर सूर्य यहां पे है, क्या है, सूर्य अगर यहां पे है तो क्या है, मान लो कि यहां पे मैं सूर्य बना दूं तो ये सूर्य जो यहां पे होगा, अब इस क्षेत्र के अंदर सूर्य जो होगा, सूर्य की किरणें सीधी यहां पे पड़ेगी भी। मैंने बताया है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्या भी, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो गर्म स्थान को हम कह सकते हैं, राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक ताप जनित या हम कह सकते हैं गर्म स्थान कौन सा है, या कौन सा जिला है ना, कौन सा जिला है? राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा है कितने किलोमीटर गुजरती है, कितने किलोमीटर गुजरती है राजस्थान के अंदर में? 26 किलोमीटर है जो राजस्थान के अंदर क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। और राजस्थान के अंदर देखो बांसवाड़ा जिला है, क्या है भी राजस्थान का, ये नीचे वाला मैं दक्षिण वाला पार्ट बना रहा हूं इधर। अब ये दक्षिण वाला पार्ट मान लो ये इधर कौन सा डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा हो गई, ये प्रतापगढ़ है। अब यहां से ये कर्क रेखा गुजरती है तो यहाँ पे क्या सर्वाधिक तिरछी करने पड़ती है अभी, तो सर्वाधिक सीधी करने पड़ती है, तिरछी सॉरी तिरछी पड़ती है हमारे गंगानगर जिले में ना, एस जी एन आर। तो यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक तिरछी करने पड़ती है गंगानगर। सर्वाधिक सीधी किरणें सूर्य की कहां पड़ती है अभी? बांसवाड़ा के अंदर, जहां पे ज्यादा सूर्य जिस क्षेत्र के, मान लो कि हम कह सकते हैं जिस एरिया के ऊपर से सूर्य गुजरेगा, है ना, तो वहां पे क्या है, गर्मी ज्यादा होगी, तापमान ज्यादा होगा ना। अब ये देखो यहाँ पे अगर किसी टाइम सूर्य चमक रहा है, अब यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ पे क्या है, वायु दाब बढ़ेगा भी, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो क्या है, वायु दाब घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो क्या है, वायु दाब घटेगा। मैंने बताया है हवाएं जो चलती है, हवाएं जो चलेगी हाई प्रेशर से किधर भी लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तापमान बढ़ाने पर क्या है भी, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा भी, तापमान बढ़ाने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा भी, वायुदाब क्या होगा भी, अगर ताप को बढ़ाएंगे तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम होगा भी, पता ही आपको, है ना। अब मान लो कि किसी चीज को आप देखते हैं, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा गर्मी पड़ने पर हवा भी नहीं रहती, हम कहते हैं आज हवा भी नहीं चल रही है ना, तो उस टाइम क्या है, ज्यादा गर्मी होने के कारण हमको हवा भी नहीं मिलती है ना, तो ऐसा मान सकते हैं, है ना। अगर सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ पे गर्मी होगी तो हवाएं क्या होगी, हल्की हो जाएगी, तो हल्की होगी तो क्या ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठेगी कहीं ना कहीं तो वो थमेगी, है ना, क्या होगी, कहीं ना कहीं तो थमेगी। अगर वो अब कैसे थमेगी, क्या है भी, वो अब कैसे थमेगी, मान लो कि आप एक किसी लोहे के बट्टे को उठा लो और उसको पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा भी, पानी ऐसे तो नहीं उधर की ओर भागेगा, इधर की ओर भागेगा ना, अगर आपने ऐसे फेंक दिया ऐसे तो उधर चला जाएगा। अब जैसे ही आप उसको ऐसे अंदर की ओर मारते हो तो पानी क्या है, ऊपर से उछलेगा, तो वो क्या है, सभी एरिया कवर करेगा, यानी कि अब ऐसे कुछ चीज डालोगे तो पानी तो ऐसे उठेगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल है, सूर्य यहाँ पे है तो यहाँ पे जो हवाएं होगी गर्म होगी, उठेगी, हल्की होगी और किसी न किसी दिशा के अंदर तो पलटेगी ना। तो यहाँ पे अब वो हवाएं जो होगी कहां स्थापित होगी भी, हवाएं यहां 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, क्या है भी, नॉर्थ अक्षांश। अब एक बात आपने ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है, अब ये जो पेटी है, इस पेटी को बोला जाता है भी डोल ड्रम पेटी, है ना, इसको बोला जाता है डोल
ड्रम। क्या है इसको बोला जाता है? डोल ड्रम पेटी बोला जाता है। क्या है? डोल ड्रम पेटी बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है? बिल्कुल शांत माहौल है। क्या है यहाँ पे? क्या है? बिल्कुल शांत माहौल है। शांत माहौल है भी, तो हम इसको कह सकते हैं शांत पेटी के बोल भी सकते हैं। क्या है? और इसे हम शांत पेटी भी बोल सकते हैं। शांत पेटी। कौन सी? ये शांत पेटी, डोल ड्रम पेटी और न्यूनतम वायुदाब पेटी। तीन नाम मैंने आपको इसके बता दिए हैं। किसके भी? ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब वायुदाब पेटी शांत पेटी है, और डोल ड्रम पेटी किधर चला गया अभी वो? उसके बाद मैंने बताया 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। और एक बार मैं इसे इरेज कर दूं, क्या भी इरेज तो करना ही पड़ेगा, फिर ही आपको वो चीज क्या समझ में आएगी। और वो चीज मैं इधर लिख देता हूं, एक साइड में लिख देते हैं भी। तो यहां पर तो था हमारा 5 डिग्री साउथ अक्षांश, और उसके बाद यहां पे हम मान लेते 30 डिग्री और 35 डिग्री। क्या है भी? 30 डिग्री और 35 डिग्री। कौन सा? ये हमारा साउथ अक्षांश, ये हमारा साउथ अक्षांश। ठीक है। अब देखो यहां पे तापमान गर्म होने के बाद हवा उठी और वो किसी न किसी दिशा के अंदर पलटेगी, है ना। तो यहाँ पे ये हवा उठी और अलग अलग दिशाओं के अंदर क्या है? परिवर्तन होगी, है ना। कुछ हवा उस तरफ चली गई और कुछ हवा इस तरफ चली गई। तो हवाएं वो जो ऊपर उठेगी, ठीक है, आकाश के अंदर, तो वो भारी होंगी। तो भारी होने पर तो वो कहीं ना कहीं तो बैठेगी, है ना। तो वो कहां जा बैठी है? अब 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांश के मध्य जा हम मान सकते हैं यहां पे क्या है? जो हवाएं स्थगित होगी, यहां पे क्या है? हवाएं है ना। तो इसे बोला जाता है उपोषण। क्या है भी? इसे बोला जाता है, इस पेटी को बोला जाता है क्या भी? उपोषण। उपोषण वायुदाब, वायुदाब पेटी। ये बोरिंग सा टॉपिक है, थोड़ा सा क्या इंटरेस्टिंग भी है, बोरिंग सा भी है, लेकिन पढ़ना जरूर पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। कितना है? मैंने इधर लिखा है 30 डिग्री से 35 डिग्री। इधर इसका नाम मैंने दे दिया है, क्या नाम है इसका भी? उपोषण वायुदाब पेटी। और बीच का मैंने लिख दिया है भी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। उसके बाद इसका भी क्या होगा भी? हवाएं, इसका सेम नेम रहेगा भी, कुछ हवाएं इधर आएगी, कुछ हवाएं उधर जाएंगी। तो इसका भी क्या नाम होगा? वो उपोषण, उपोषण वायुदाब। कौन सा होगा? अब निम्न होगा या उच्च होगा? तो कौन सा होगा भी? निम्न होगा या उच्च होगा? अब निम्न से क्या होगी? उच्च की ओर जाएगी। तो ये क्या है? यहाँ पे निम्न है, तो कहां जाएगी? उच्च की ओर। तो कहां जाएगी भी? उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी और उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। उपोषण उच्च वायु पेटी और उपोषण। अब देखो यहाँ पे क्या है? निम्न। निम्न से कहां जाएगी? उच्च की ओर। निम्न से उच्च की ओर। कुछ तो इधर आ गया और कुछ ऊपर की ओर चले गए, है ना। दो दिशांतरों के अंदर फैल गई, यानी कि नॉर्थ अक्षांश और साउथ अक्षांश के अंदर हवाएं आ गई। इसे बोला जाता है क्या भी? ये 30 से 35 उपोषण उच्च वायुदाब पेटी और इधर भी उपोषण उच्च वायु पेटी। ठीक है, ये क्षेत्र हो गया इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं आइए आपको बताऊंगा भी हवाएं कैसे इसके अंदर चलती है और कैसे हवा का जो रुख है कह सकते हैं वो बदलता है। कैसे हवाएं कैसे परिवर्तन होती है, कैसे नहीं। ध्रुवों पे हवा कैसी चलती है ना। ध्रुवों पे हवा कैसे चलती है, ये यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी अपने एक स्थान पे क्या है? घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या है? एक स्थान पे घूर्णन करने के जो विशेष है ना, उसकी विशेष को उसी के ही वार्तालाप को क्या बोला जाता है? कोलसिस बल का उदाहरण माना है।
ये क्या है, उसी का उदाहरण ही कोरसिस का बल माना गया है। ठीक है, अब उसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, किससे, ये आ जाएगा 60 डिग्री से 65 डिग्री, कितना, 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और इधर भी ये सिस्टम आ जाएगा 60 डिग्री से 65 डिग्री साउथ अक्षांश। ठीक है, साउथ अक्षांश। याद रखना उच्च से निम्न की ओर क्या है, हवाएं जो चलेगी उच्च से निम्न दाब की ओर, यानी कि मैंने बताया है अभी वायु दाब बढ़ाने पर तो क्या होगा अभी, सॉरी, तापमान बढ़ाने पर वायु दाब घटेगा, तापमान बढ़ाने पर वायु दाब घटेगा, हवाएं चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है ना। तो उसके अंदर क्या होगा, हवाएं जो चलेगी जल से स्थल, स्थल से जल, या जल से जल, या स्थल से स्थल की ओर चलेगी हवाएं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना, हवाएं चलती है जल से स्थल की ओर। मान लो कि ये मैं बता रहा हूं जलीय, अगर हम मानते हैं जलीय स्थान की बात करते हैं, जलीय स्थान के और मान ले कि यहाँ पे सूर्य है, ये भारत का हिंद महासागर का हिस्सा है, तो यहाँ पे सूर्य जो भूमध्य रेखा पर जब चमकता है तो यहाँ पे क्या है भी मौसम बनने की संभावना होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा गर्मी होगी, वाष्पन होगा, हवाएं जो वाष्पीकरण होगा, जो इसके अंदर हवा क्या करेगी भी, वाष्पीकरण करके ऊपर उठेगी। ठीक है, और उसके बाद वो बादल जो हैवी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। उसके बाद जो मैंने बताया है, अगर यहाँ पे क्या है गर्मी होगी, है ना, अगर मैंने बताया कि जहां पे गर्म स्थान होगा तो हवाएं क्या है उस तरफ चलेगी, है ना। अगर मैंने आपको सीधा बताया है भी, हमारा ठंड वाला एग्जांपल एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है या कंफर्म है। मैं आपको सिंपल उदाहरण बताता हूं, अगर आप इस ठंड के मौसम में आप गेट खोलोगे तो बाहर की जो हवा होगी ठंडी अंदर आएगी, जहां पे गर्म स्थान होगा तो ठंडी हवा ऑटोमेटिक ही उधर जाएगी। आज हमारे 2 दिन या 2 मंथ पहले यहाँ पे क्या सर्वाधिक गर्मी थी, और अब अचानक से क्या है ठंड आ गई, पता चला नहीं पता चला। ऐसे दिन आपने फ्रिज खोल के रख दी और घर में ठंड होगी ना। वो एक टिकटॉक पे वीडियो भी किसी ने ना, किसी फ्रेंड ने डाली हुई थी, तो क्या क्या कह रहा था कि हाँ बताओ, इंटरव्यू क्या वीडियो वाला है, उसे बोल रहा था कि आप बताओ कि ठंड कैसे बढ़ी, तो उसने बोल दिया मेरे पापा ने जाते टाइम यानी कि एक्सपायर हो गए हैं, वो जाते टाइम फ्रिज खोल गए थे ना, तो उसके कारण ये क्या ठंड हो गई है ना। मुझे क्या मालूम कैसे ठंड हुई, तो वो बात। अब देखो बात करते हैं 60 से 65, 60 से 65, तो यहां जो क्षेत्र पड़ता है ये जो आएगा इसे कहा जाता है क्या है भी उपध्रुवीय, उपध्रुवीय क्या है भी उपध्रुवीय निम्न, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी क्या है भाई, निम्न वायुदाब पेटी। समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको पढ़ना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। और इधर भी क्या होगा 60 से 65 के मध्य, तो ये भी होगा उप ध्रुवीय, उप ध्रुवीय निम्न, निम्न वायुदाब पेटी, है ना। ध्रुवीय के समथिंग चला गया अभी। उसके बाद यहां पे क्या है अभी, दक्षिण गोलार्ध, ये आ गया उत्तरी गोलार्ध। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे 90 या हम कह सकते हैं 80 से 90 डिग्री, क्या है अभी 80 से 90 डिग्री, कौन सा, साउथ अक्षांश, और इधर 80 से क्या है अभी 80 से 90, तो ये आ जाएगा हमारा नॉर्थ अक्षांश, है ना। तो
तो ये ध्रुवों पे चला गया भी, तो ध्रुव पे चला गया तो क्या होगा भी, ध्रुवीय उच्च दाब वायु पेटी। क्या है भी, ध्रुवीय उच्च दाब वायु पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब वायुदाब पेटी, है ना। तो इधर भी ये भी कौन सा हो जाएगा, 90 के समथिंग, और इसका नाम भी ये रह जाएगा भी, क्या है भी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी 80 से 90, है ना। अब देखो जो हवाएं होगी क्या होगी, तो यहां पे मैंने आपको सीधा बताता हूं आपको थोड़ा सा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्लास का टाइम एक बार क्या करेंगे, इसको पूरा विधि करवाना इस वीडियो के अंदर नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई, जितना क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और इसको समझाने में टाइम लगता है। ये किसी के यानी कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। इसको समझने में बहुत टाइम लगता है, जिसने बार बार पढ़ा होगा ना, जिसने क्या ज्यादा पढ़ा उसको समझ में लग जाता है, या किसी ने उस चीज को बार बार किस चीज को बार बार देखने से वो याद चीज रहती है ना। तो ये चीजें एक बार मैंने बताई है, तो ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अभी, अगली क्लास का टाइम है, और नेक्स्ट मिलते हैं अभी आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम। तो क्या है, कुछ रह गया मैटर यहाँ पे, कहीं भी आपको मिस्टेक लगे प्लीज मेरे को मैसेज जरूर करना है, क्योंकि मेरे को वहां से पता चल जाता है भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। धन्यवाद, गुड बाय।